बहुत बहुत शुक्रिया। गुलिस्तान न्यूज़ के लाइव ब्रॉडकास्ट में आपको जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनावों के बारे में क्या कुछ तैयारियां हैं और कोशिश करेंगे जो इलेक्शन सर्वे वगैरह हमने किया है मुख्तलिफ जगहों पे जाकर लोगों का फीडबैक क्या है और लोग फीडबैक किस अंदाज से करते हैं और क्या आने वाले वक्तों में रीजनल पार्टीज जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगी या कौमी पार्टियों को अगली बार थोड़ा सा सपोर्ट जो है लोगों की तरफ से मिलेगा। हम इस समय मौजूद हैं उस जगह पे जो कि जम्मू कश्मीर का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है जिला बांडीपोरा। और जरा तस्वीर में देखेगा वुलर झील जो है वो अपनी सोती तस्वीर में बहुत कुछ कहता है कि झील वुलर को सफाई सुथराई और बाकी जो प्रोजेक्ट आए हैं उनको मुकम्मल अमल आवरी के लिए शायद बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है। किसी वक्त में ये वुलर झील जो है ये बहुत ज्यादा फैला हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस साल गर्मियां और ग्लेशियर कम पिघलने के बाद और जो सूरत हाल इस वक्त है पानी का लेवल, हालांकि सिंगाडा नदरू जो है इस वुलर झील से हम हासिल करते हैं। इस पे फिर कभी बात करेंगे कि वुलर में ये जो हमारा सिंगाड़ा और हमारी जो मछली वगैरह यहाँ से निकलती है या नदरू जो है वो अब इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाएगा, क्योंकि किसी दोस्त ने मुझे कहा जो कि कश्मीरी पंडित हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में सेटल हैं, वो कहते हैं कि इस साल हमने होम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को नदरू की जो डिश है बनाकर खिलाई वेजिटेरियन। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो नदरू हमारा इस वुलर झील से निकलता है, ये जो सिंगाड़ा निकलता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन मोड जो है वो बैनुल अक़वामी मार्केट में ले जाया जा सकता है, जिसमें चाइना इसका बड़ा मार्केट है। बहरहाल इस पे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन असेंबली चुनाव में क्या पोजीशन है। असेंबली चुनाव में दरअसल डिलिमिटेशन के बाद जिला बांडीपोरा का इलाका जो है ये बहुत ज्यादा इलाके जो है डिलिमिटेशन के बाद परिसीमन के बाद हदबंदी के बाद जो बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का असेंबली सेगमेंट है वो अजीबो गरीब सिचुएशन में आ गया है। और जो गुरुरा गामरू का इलाका है ये जाके डिलिमिट हुआ सुंबर सोनावारी के साथ, और जो सुंबर सोनावारी का शाहगुंड इलाका है नाइट थाई के चंद इलाके हैं वो डिलिमिट होके कहां पहुंचे, वो बांडीपोरा के साथ रखे गए। और जब वोटरान ने अपने वोट का कल इस्तेमाल करना है तो जिला बांडीपोरा के लिए वोटर ने आपकी बार जो है डिलिमिटेशन का बड़ा ध्यान रखना होगा। और डिलिमिटेशन में जो वोटरान उस तरफ से यहाँ आए और ये वोट जो वहां गया है, इससे अजीब गरीब फैसले आने की तवक्को की जा सकती है, क्योंकि जो लोग अपने अपने स्टूडियोज में बैठे हैं, जो लोग पैनलिस्ट हैं, वो समझ गए कि बांडीपोरा एक ट्रेडिशनल सीट है और इस पे जो बोलबाला है शायद उसमें कमी नहीं आएगी। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो लीडरान यहाँ से ज्यादा असेंबली उम्मीदवार के तौर पर आवाम के पास जाते थे उनका बहुत बुरा हाल है कि डिलिमिटेशन के बाद जो बेशतर हिस्सा है, जब आप नादी हल से ही शुरू करेंगे, गामरू का इलाका है, सदरकूट का इलाका है, अजस का इलाका है और गुरुरा का इलाका, ये डिलिमिट होके उस इलाके में जा गया। अब ये हाजन सुंबर सोनावारी का सेगमेंट हो गया और शाहगुंड और नाइट खाई के कुछ इलाके वापस आके बांडीपोरा के साथ डिलिमिट हुए हैं, जिससे अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि इलाके में जो टोपोग्राफी है, जो वोटरान का जो रद्दमल होता था वो तब्दील हो गया। अब चूंकि 2019 4 अगस्त के बाद या 5 अगस्त 2019 के बाद जो तब्दीली वकूफ पजीर हुई उसमें बेशतर लीडरान ये मानते हैं कि जिला बांडीपोरा और बाकी सेगमेंट्स में ये एक ही कहानी नहीं है एक डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि हम इस वक्त जिस लोकेशन पे है वुलर झील के बिल्कुल आगोश में बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तरफ एंट्री कर रहे हैं। आपको जिमनन बता दिया कि यहाँ की टोपोग्राफी बदल गई है। यहाँ का जो अवामी इत्तेहाद पार्टी का उम्मीदवार अभी पार्लियामेंट मेंबर बन गया इंजीनियर साहब, उनने 42,500 वोट बांडीपोरा से लिया। बांडीपोर वैनवी से बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। जब हाजन संभल कहते हैं तो ये वाला सेगमेंट है, जब गुरेज कहते हैं तो उस ऊंची पहाड़ी के ऊपर वाला इलाका है या पार वाला इलाका जो है। अब जब परिसमन हुआ, डिलिमिटेशन हुआ, हदबंदी हुई, अब इस बांडीपोरा के बाद बड़े इलाके हैं जहां पर डिलिमिटेशन के बाद तस्वीरें कुछ और कहती है। बहरहाल ये जिमनन आपको याद दिलाया कि जम्मू कश्मीर में परिसमन के बाद लीडरान की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो अब उन्हें दोबारा खोजनी पड़ेगी। ये इलाका उसके साथ है, ये इलाका इसके साथ है, ताकि जो पॉलिटिकल बोलबाला है वो किसी हद तक खत्म हो जाएगा। बहरहाल इसमें बड़ी कोशिशें रही और उसके बाद पार्लियामेंट चुनाव में डिलिमिटेशन के बाद उम्मीदवार जो है बहुत मायूस हैं। उनका एक मजबूत तरीन पकड़ थी अपने इलाके में जो फिसल कर दूसरे इलाके के साथ जुड़ गई। इसलिए बांडीपोरा का चुनाव जो होगा वो बड़ा दिलचस्प होगा और कोई ट्रेडिशनल पार्टी, कोई ट्रेडिशनल लीडरशिप जो है आपकी बार मजबूत नहीं है, बल्कि बांडीपोरा के इलाके परिसीमन में
15,500 से जायद वोट जो है उसमें अजस, सदरकोट, गामरू, गरूरा ये इलाका जो है ये कट के सुंबल के साथ चला गया। और जो वहां मजबूत उम्मीदवार या मजबूत पार्टी उस तरफ की थी वो तो फिसल गए उसके हाथ से, और उसके बाद उन्हें अब वो इलाका कंसंट्रेट करना होगा जो कि अभी तक मजबूत माना जाता है किसी खास मखसूस पार्टी का। बहरहाल पूरा चुनावी जब हम कमेंट्री करते हैं तो अब की बार रीजनल पार्टी और इसके अलावा जो चुनावी कमीशन का दौरा था उस पर भी बात करूंगा। चुनावी कमीशन के इस दौरे के दौरान हमने देखा कि डिलिमिटेशन हुआ, चुनावी कमीशन आया और चुनावी कमीशन ने जो 9 रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मुलाकात की। और ये रिकॉग्नाइज्ड और रजिस्टर्ड पार्टियां क्या होती है कि हमने देखा कि नई पार्टियां आई वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, रजिस्टर्ड हो सकती है कुछ पार्टियां। और 9 रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज के साथ, पैरामिलिट्री के साथ, सिक्योरिटी फोर्स के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग हुई। फीडबैक दिया गया कि कश्मीर बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल से गुजर रहा है और इस पुरसुकून माहौल में, पुरसुकून फजा में चुनाव कराना जो है वो बहुत ज्यादा मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि 2018 के बाद जम्मू कश्मीर जब सरकार गिर गई तो उसके बाद कोई चुनाव भी नहीं हुए। हालांकि ग्राउंड लेवल पर पंचायती तरह के चुनाव हुए, लेकिन पंचायती चुनाव होने से कोई लॉ मेकर नहीं हो सकता, वो सिर्फ असेंबली सेगमेंट में या पार्लियामेंट में जाकर ही कोई लॉ मेकर बन सकता है जो कानून का मसवदा तैयार करते हैं। अब जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होंगे तो चुनावों का माहौल किस तरह से होगा, शायद बुलर झील की तस्वीर आपको वो आने वाले कल का पुरफिजा माहौल जो है उसका इंदिया देता है कि माहौल पुरसुकून है और लोगों के चेहरे उदास हैं, अफसुर्दा है। वो चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप में फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर में आकर जो है यहाँ की अपनी हुकूमत बने। अब अपनी हुकूमत के लिए मैं आपको लेटेस्ट बताऊं कि इब्हाम और शक की गुंजाइश है कि जम्मू कश्मीर में क्या चुनाव हो पाएंगे या नहीं, एक बड़ी बात है। चुनाव होने के लिए दो चीजें बड़ी लाजमी है, एक सिक्योरिटी का माहौल अच्छा हो, दूसरा सियासी माहौल अच्छा हो। और जो फासले नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर की लीडरशिप के बीच में हुई उसको कम अगर देखा जा सके तो ज्यादा बेहतर है। अगर फासले दोनों के स्टेक होल्डर जो जम्मू कश्मीर के हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर, और जो स्टेक होल्डर नई दिल्ली के हैं जो खुद सियासतदान है, अगर उनके बीच में फासला है तो यकीनन अच्छी बात नहीं है। हालांकि इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन फासले मिटने चाहे, नंबर एक। नंबर दो, जब सिक्योरिटी प्रीव्यू आप देखते हैं तो जो चुनावी कमीशन है उन्होंने जम्मू के रेडिसन होटल में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कहा कि नई दिल्ली वापस जाकर रिव्यू मीटिंग होगी, सिक्योरिटी की रिव्यू मीटिंग होगी और ये फीडबैक दिया जाएगा कि जम्मू के लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर और बाकी जगहों पर जो सब कुछ फायरिंग के इंसिडेंट से गुजर गए 2-3 महीने, और गुडूल कोकरनाग में भी, सिम्थन टॉप में भी जो मामला चल रहे हैं उसका कैसे असर इलेक्शन पे पड़ते हुए चुनावी कमीशन ने कहा कि जो लोग, जो साजिशी अनासिर ये चाहते हैं कि फायरिंग के वाक़े से इलेक्शन को रोका जाए, ऐसा इलेक्शन कमीशन सोचता भी नहीं है, बल्कि वो इनके इरादे बड़े मजबूत हैं। तो सिक्योरिटी प्रीव्यू में आपका यह खदशा दूर हुआ। अब चूंकि अमरनाथ यात्रा का काफिला जब नुनवन बेस कैंप और बालतल के रास्ते से वापस जाएगा, जब वापस वो अपने घरों को अच्छे से पहुंच जाएंगे तो चुनावी कमीशन कहता है जो पैरामिलिट्री फोर्स हमारे पास है या एडिशनल इजाफी कंपनियां लानी होगी तो हमारे पास एक कॉन्टिजेंट कंप्लीट होगा और हम जम्मू कश्मीर में उम्मीदवारों की सिक्योरिटी और उसके बाद वर्कर्स का जो रुझान होगा इलेक्शन की तरफ वो मुकम्मल हो जाएगा। इसलिए जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो कम्प्लेक्सेस हुआ करते थे, चाहे वो जम्मू में है चाहे वो श्रीनगर में है, उनकी सफाई सुथराई का काम शुरू किया गया। उसके अंदर जब आप जो चैम्बर देखते हैं, जब चेयर देखते हैं चेयरमैन साहब की या स्पीकर साहब की, तो उनकी सफाई सुथराई, माइक एड्रेस वगैरह ठीक किए जा रहे हैं और बाकी जो अंदर सीटिंग अरेंजमेंट है उसको दुरुस्त किया जा रहा है। एमएलए के लिए जो हॉस्टल, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये सारी व्यवस्था चीफ सेक्रेटरी की सदारत अतल दलू जी की कयादत में हो चुकी है और कल से दौरे शुरू हुए। गालबन इसका इंदिया है कि जम्मू कश्मीर सितंबर अक्टूबर के आसपास में जम्मू कश्मीर के अवाम को अपनी सरकार चुनने का मौका मिल सकता है। गालिबन जो इब्हाम, जो शक की गुंजाइश थी कि हालात का जो साया है वो शायद इलेक्शन को मौखर करने पर या इसको अगले साल तक ले जाने पर मजबूर करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्तों में चुनाव होंगे लेकिन चुनाव अलग अलग तरीके से लड़े जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पैटर्न, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगा। महबूबा मुफ्ती पीडीपी प्रेसिडेंट कहती है कि जम्मू कश्मीर के इज्तिमाई सोच के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, जहां इज्तिमाई मफाद हो जम्मू कश्मीर के लोगों का,
वहां हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे हकीम मोहम्मद यासीन साहब की पार्टी हो, अवामी इत्तेहाद पार्टी हो, जो भी रीजनल पार्टीज है, या कांग्रेस पार्टी कौमी पार्टियों में से एक है। अगर हमें इज्तिमाई तौर पर लगा कि जम्मू कश्मीर के लिए हम किसी जगह पर ठहर सकते हैं, किसी जगह पर चल सकते हैं, तो हमें सोचने में कोई कबाहत नहीं है। हम सोचेंगे कि जम्मू कश्मीर के आम लोगों को इज्तिमाई तौर पर कैसे फायदा पहुंचेगा। कांग्रेस पार्टी का लंबा मैराथन राहुल गांधी जी की क्यादत में नई दिल्ली में मीटिंग खत्म हुई, और फीडबैक जो जम्मू कश्मीर लीडरशिप ने दिया, कहा कि गुलाम अहमद मीर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी, रमन बालाजी की कॉन्स्टिट्यूंसी, वकार रसूल की कॉन्स्टिट्यूंसी, जीएन मोंगा की कॉन्स्टिट्यूंसी, और कितने ही लीडर हैं, ताराचंद जी हैं, बाकी लोग हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में आप दूसरी पार्टियों से मदद मांग सकते हैं, क्योंकि लीडरान का परिसीमन के बाद, एसटी रिजर्वेशन के बाद, बाकी रिजर्वेशन के बाद कॉन्स्टिट्यूंसी पर बहुत ज्यादा मुस्बत या मनफी असर कई कई पर पड़ा है। तो कांग्रेस चाहती है कि कोई आए, उनका हाथ थामे, और आगे चल के वो राहुल गांधी जी के लिए 5 या 8 सीटें या 10 से 20 सीटें लेकर शायद हुकूमत साजी का हिस्सा हो सकते हैं। अब बीजेपी ने अपने इरादे साफ कर दिए। बीजेपी चाहती है जम्मू कश्मीर के नागरिक उनके हक में वोट का इस्तेमाल करें और जम्मू कश्मीर को डबल इंजन की सरकार दें। अपनी पार्टी के सरपरस्त अल्ताफ बुखारी साहब के लिए ये इलेक्शन जो है, ये डू और डाई होगा, और ये पार्टी आने वाले वक्त का लाहे अमल तरतीब देगा कि ये पार्टी क्या पार्लियामेंट चुनाव में जिस तरह से पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी बुरी तरह से पिट गई, क्या ये पार्टियां सस्टेन कर पाएंगे आगे, और इसका लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा, और इसका वजूद भी आगे चलकर ये असेंबली चुनाव जो है वो तय करेगा। इसी तरह से पीपल्स कॉन्फ्रेंस को नॉर्थ कश्मीर का अपना ग्रिड बचाने के लिए ये चुनाव बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का काम करेगा। हंदवाड़ा से लेकर करना, लंगेट से लेकर बाकी जगहों तक जहां पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अपना एक दबदबा है लोन साहब मरहूम का, और उसके बाद आने वाले वक्तों में जमात इस्लामी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से थोड़े से दूर थे, 87 के नेशनल कॉन्फ्रेंस, और बाकी पार्टियों के इलेक्शन रिग करने के बाद जो पार्टियां कम बैक कर रही है, कह रही है कि मसला कश्मीर, जम्मू कश्मीर का, इसको इफहाम और तफहीम के साथ हल किया जाए, पार्टी मंशूर और नस्बुल इल्म में तब्दीली न लाया जाए, बल्कि जमात इस्लामी से और बाकी पार्टियों से बैन हटवाकर चुनावी माहौल तैयार किया जा सके। चुनावी माहौल तैयार हो तो जम्मू कश्मीर की जमात इस्लामी, जम्मू कश्मीर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, और जो लीडरान कुछ जेलों से वापस आए, कुछ अभी जेलों के अंदर है, उनका भी एक व्यू है जिसको सामने लाना होगा। और दूसरी तरफ अवामी इत्तेहाद पार्टी के मखसूस रहनुमा जो इंजीनियर रशीद साहब है, उनकी जीत के बावजूद नॉर्थ कश्मीर के जो आम लोग हैं, वो क्या वही सपोर्ट करेंगे, या एक दिन का इवेंट था और इवेंट खत्म हो गया। बहरहाल जम्मू कश्मीर में चुनाव है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इन दिनों चुनावी उम्मीदवारों का ऐलान करने में लगी है, कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्जेस भी होंगे, और बाकी माहौल भी डोल डफ गाना बजाना, रैलीज रोड शोज, डल और आसपास में रैलीज रोड शोज होंगे, शिकारा रैली भी होगी। लेकिन ये चुनाव जो है, ये 4 अगस्त 2019 में बदलती तस्वीर, परिसीमन, और उससे पहले ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नए कवानीन आना, और जम्मू कश्मीर में 370 और 35A की आईनी पोजीशन को खत्म करने के बाद ये चुनाव हाईली पॉलिटिकल लोडेड होंगे। एक बार फिर विफाकी वजीर अमित शाह का वो बयान जो पार्लियामेंट में उन्होंने दिया, शाह साहब कहते हैं पहले परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद चुनाव होंगे, उसके बाद स्टेटहुड की वापसी होगी। कुछ लोग मानते हैं कि स्टेटहुड में जम्मू कश्मीर के लिए क्या कुछ रखा जाएगा। कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट के तर्ज पर 371 दफा की मंजूरी को सामने ला रहे हैं। मामला जो भी हो, जम्मू कश्मीर में साल 2024 से में जो चुनाव हुए, बीजेपी ने बराह रास्त मखसूस पार्टियों को वोट देने का जो इंदिया दिया था। हालांकि पीर पंचाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बीजेपी जो है उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, जिसका फायदा एक ट्राइबल कम्युनिटी ने एक ही पार्टी को वोट दिया, और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा हुआ, क्योंकि बीजेपी ने पहाड़ी उम्मीदवार को सपोर्ट किया जो कि जफर मनाज साहब थे अपनी पार्टी के, और उससे उसका फायदा जो है लाख 1.5 लाख 2 लाख वोट का वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ, जिन लोगों ने अपने गुजर कैंडिडेट मियां साहब के लिए अपने वोट का इस्तेमाल किया, पीर साहब के लिए वोट का इस्तेमाल किया, लेकिन उनका अपना चुनावी उम्मीदवार नहीं है। इस पर सवाल निशान है कि बीजेपी ने पीर पंचाल में रविंद्र रैना जी या गुजर लीडर को सपोर्ट करके अपना पार्टी उम्मीदवार खड़ा क्यों नहीं किया। उस पार्टी के उम्मीदवार खड़ा न करने से उसका फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ। इसी तरह से सेंट्रल कश्मीर में आगा सईद रूहुल्लाह साहब जीत गए, नॉर्थ कश्मीर में इंजीनियर रशीद ने सबको अपसेट कर दिया, और आखिरी लम्हात में जिस जिले में इस वक्त बैठे हैं 42,500 वोट यहां से मिला। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर का 2024 का चुनाव, असेंबली चुनाव
हाईली वोल्टेज के साथ, पॉलिटिकल वोल्टेज के साथ होगा। और जो पार्टी जम्मू कश्मीर में 4 अगस्त 2019 के बाद अपना अंदरून और बैरून यानी जो उन्होंने जाहिर और बातिन को लोगों के सामने रखा था, उसका फायदा हमें उन्हें पॉलिटिकल माइलेज के तौर पर देखा जा सकता है। अगले पड़ाव पे एक और मौजू पे आपसे बात करेंगे, लेकिन 2024 के चुनाव की तैयारियां इलेक्शन कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और पॉलिटिकल ग्रिड में इस वक्त चल रही है। लिहाजा 2024 में फर्स्ट टाइम वोटर और गालिबन जो ट्रेडिशनल पार्टीज के लिए वोट करते थे, अब की बार शायद एक नई तस्वीर जम्मू कश्मीर से नजर आती है। थैंक यू वेरी मच। शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।